ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन के संत श्री गौरदास महाराज को प्रणाम है। और वृंदावन के दूसरे संत राजेंद्र दास महाराज को प्रणाम है। अयोध्या के संत महाराज राघवाचार्य को प्रणाम है। इनके प्रवचनों से जिनके प्रवचन श्रवण करके हम लाभ उठाए और तमाम भक्तों के लीलाओं का जानकारी मिली, और उसी ज्ञान के आधार पर हम कुछ भक्तों की सत्संग में चर्चा कर रहे हैं, करते आए हैं और कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से श्री गौरदास महाराज ने जो एक ऐसे भक्त की कथा मैं उनसे सुना, जिनका उन भक्त का नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो भक्त हैं जो जिनके प्रेम में बंध करके द्वारका में जो राधा माधव मंदिर है, वहाँ वो भगवान अपना पूजन कराने के लिए प्रकट होकर के स्थापित हो गए। उनके समय में, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समय में, और उनके बाद भी उनका विग्रह उसी तरह से उस मंदिर में विराजमान है, जिसको कि साक्षात और जागृत विग्रह माना जाता है। तो उन्हीं भक्तराज गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र का हम चर्चा कर रहे हैं, और उसका आनंद सभी सत्संगी उठाएं। सभी सत्संगियों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो गोपाल भट्ट जी का प्रारंभिक जीवन दक्षिण में एक स्थान है कोच्चि, एक नगर है कोच्चि, या नहीं, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, कोच्चि नहीं, त्रिची, जिसका नाम त्रिचुरापल्ली है। और वो जगह है त्रिचुरापल्ली या त्रिची नाम वहाँ भगवान ने त्रिशरासुर का वध किया था। तो उन्हीं के नाम से वो त्रिचुरापल्ली पड़ा। तो त्रिचुरापल्ली उस क्षेत्र को कावेरी नदी दो भागों में बांटती हैं। एक तरफ तो ये त्रिची या त्रिचुरापल्ली है, दूसरी तरफ कावेरी नदी गोलाकार में घूम करके एक टापू जैसी जगह बनाती हैं, और वो स्थान रंगनाथपुर कहलाता है। और वहीं रंगनाथपुर में भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी का या रंगनाथ ठाकुर जी का है। उस मंदिर के जो प्रधान अर्चक वो भक्तराज गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे, वेंकट भट्ट जी महाराज। वो उस मंदिर के प्रधान अर्चक थे। तो इस तरह से जो गोपाल भट्ट जी का प्रारंभिक जीवन वहीं दक्षिण में रंगनाथ मंदिर में बीता। तो रंगनाथ मंदिर का निर्माण काल की तो चर्चा नहीं है उनके कथा श्रवण में, लेकिन बहुत रोचक बात जो उन्होंने बताई, जो जानने योग्य है
हर एक भक्त सत्संगी को जानना चाहिए कि रंगनाथ स्वामी ये कलयुग द्वापर त्रेता के ठाकुर जी नहीं हैं। ये ठाकुर जी एकदम आदिकाल के हैं, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तब के ठाकुर जी। और सबको मालूम है कि जो विष्णु भगवान या नारायण जी हैं, जिनके लिए श्लोक सब लोग जानते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उन विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, जिस पर जो है ब्रह्मा जी विराजमान थे, और उन्हें वेदों का ज्ञान दिया गया, और वो सृष्टि की रचना किए। रचना करते समय उनके मन में आया कि ठाकुर जी का एक विग्रह हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम प्रतिदिन उनका अर्चन करें, पूजन करें। उन्होंने अपनी इच्छा जो है अपनी प्रार्थना के रूप में भगवान से कहा, नारायण जी से कहा कि प्रभु आप जो हैं, अब हमने सृष्टि रच दी है, लोग जो है आपका पूजन करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास आपका विग्रह हो और हम पूजन करें। तो ठाकुर जी ने पूछा किस रूप में आप पूजन करना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो आपका यही रूप देखा है कि आप शेषनाग पर हैं, तो वही वाला रूप जो है विग्रह के रूप में हमको दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है भाई, ब्रह्मा जी तो एक तरह से ठाकुर जी के ही अंश हैं, और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने हृदय से विग्रह निकाला, अपना ही विग्रह, अपनी तरह का विग्रह हृदय से निकाला, और गर्भगृह के साथ ठाकुर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ठीक है, ब्रह्मा जी जो हैं आ गए, और ब्रह्मा जी ठाकुर जी को पा गए, और प्रतिदिन जो है प्रेम से पूजा भी करने लगे, और इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। तो जो मनु वैवस्वत मनु थे, उनके वंश में इक्ष्वाकु राजा एक पैदा हुए। तो इक्ष्वाकु राजा ने बड़ी तपस्या की, और जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा। तो इक्ष्वाकु राजा ने कहा कि ठीक है, आप हमें जो है वो ठाकुर जी दे दीजिए, श्रीरंग जी महाराज जिनकी आप पूजा करते हैं। अब इक्ष्वाकु राजा जो है तपस्या के बल पे, या जिस तरह से भी ये जान पाए, या कथा के माध्यम से, या किसी भी सत्संग के माध्यम से जान पाए कि इनके पास जो है श्रीरंग जी का जो है विग्रह है, ठाकुर जी उस रूप में हैं, और ब्रह्मा जी रोज पूजन करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कह दिया, और इक्ष्वाकु राजा ने जो है और उन्होंने इक्ष्वाकु राजा ने मांग लिया ठाकुर जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम देंगे, लेकिन ये है इनका पूजन तुम करते रहना, और हम पूजन के लिए नारायण से ये विग्रह मांगे हैं, और ये विग्रह जो है आप ले लो, इनका नियमित पूजन करना। और ये जागृत विग्रह है, कोई मामूली विग्रह मत समझिएगा। तो इक्ष्वाकु जो है वो अपना ले लिए और पूजन किए। और राजा इक्ष्वाकु के वंश में जितने राजा हुए, दिलीप, रघु, अजय और दशरथ आदि, बारी बारी से सबको जो है
उनके समय में ये ठाकुर जी मिलते गए और वो लोग पूजन करते रहे। और बाद में भगवान जब वनवास के बाद वापस लौट के आए, वनवास के पूर्व तो देख ही लिए थे कि महाराज दशरथ जो हैं ठाकुर जी का पूजन करते हैं। जब वनवास से लौट के आए तब तक वनवास काल में ही दशरथ जी का देहांत हो गया था। लौट के जब आए रावण लंका विजय करके बानरों और अन्य विभीषण आदि को लेकर के लौटे, तो इन्होंने भी पूजा शुरू कर दी, राम जी ने भी। और सारे जो वानर आदि थे वो भी जो है पूजन देखते थे, विभीषण भी देखते थे। तो जब काफ़ी समय बीत गया तो सबकी विदाई करने लगे। भाई अब आप लोगों की वजह से मैंने रावण को मारा, बड़ा आप लोगों का उपकार है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो मांग लीजिए। अब आप लोग जो है वापस जाओ जहाँ जहाँ अपने अपने घरों पर, और जो है अच्छे कार्यों में, भजन ध्यान में, भजन आदि कार्यों में मन लगाइए सबसे, और जिसको जो चाहिए वो मांग ले हमसे। तो विभीषण जी ने कहा, महाराज आप स्वयं ठाकुर हैं, और एक ठाकुर जो है दूसरे ठाकुर का, और जो रंगनाथ जी हैं वो भी ठाकुर हैं, तो आप एक ठाकुर दूसरे ठाकुर का पूजन करें, दोनों जबकि एक ही हैं। तो ये काम, पूजन करने का काम तो भक्तों का है, आप ये ठाकुर जी हमको दे दीजिए। तो राम जी तो बहुत उदार, उनकी उदारता तो बहुत प्रसिद्ध है। उनके लिए तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। भगवान राम जी ने कहा, ठीक है, तुम जो है भक्ति भाव से मांग रहे हो, और तुम हमारे परम भक्त भी हो, और मैं जो तुम्हें सेवा हेतु दे रहा हूँ, इनको लेते जाना। अब जो रंगनाथ जी थे, मतलब ठाकुर जी का रंगनाथ स्वरूप, उनको जो है उठा लिया विभीषण। तो उन्होंने कहा, देखो तुमने उठा तो लिया मुझे और ले भी चल रहे हो, लेकिन ये एक शर्त मेरी है, तुम हमको बीच में कहीं उतारना नहीं तो फिर उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो कहे, ठीक है महाराज। अब वो जो है तेजी से चले विभीषण जी ठाकुर जी को लेकर के। अब देवताओं ने सोचा कि अरे ये तो लंका न अयोध्या, नहीं अयोध्या छोड़ के ये असुरों के देश में क्यों जा रहे हैं, इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो देवता, सभी देवताओं का वास जो है मनुष्य के शरीर में रहता है, तो वरुण देवता प्रवेश कर गए विभीषण के उदर में, और बहुत तेज लघु शंका लगी उसी स्थान पर जो कि श्री रंगनाथ जी के, श्री रंग स्वामी के नाम से जो है जो जगह जाना जाता था, उसी जगह पर उनको बहुत तेज जो है लघु शंका लगी। उन्होंने जल्दी से जो है सब भूल भाल के जल्दी से ठाकुर जी को वहाँ रख दिया, और नृत्य होने चले गए, और नहा धो करके वापस आए और कहे कि उठाने लगे, उठे ही नहीं ठाकुर जी। तो कहे, अरे महाराज चलिए ना। तो कहे कि तुम भूल गए हमारी शर्त, अब जो है तो कहे, महाराज ये क्या, यहाँ न अयोध्या और न लंका, बीच में आप यहाँ क्यों विराज करें। यहाँ एक चोल वर्मा नाम के राजा तपस्या कर रहे थे, और वो जो है हमको चाहते थे, और इसी उनकी तपस्या सफल करने के लिए ही जो ये सब लीला हुई है। और तो कहे, पूछा कि मेरा क्या होगा। तो कहे, कोई बात नहीं, हमारा मुँह जो है तुम्हारी लंका की तरफ रहेगा, और पहली बार जो है, पहला केवल मंदिर ऐसा है जहाँ दक्षिण मुखी नारायण है। हनुमान जी का तो सुना होगा आपने, और कि दक्षिण मुखी हनुमान जी, लेकिन नारायण तो वहीं रंग जो कावेरी में जो रंगभूमि है या रंगाश्रय है, वहीं पर जो है नारायण जी का मुँह उधर है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको ही विराम दे रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय।